अब ये वो हेमंत कानाबार है जिन्होंने 2.5 लाख रुपया बड़ा हंसते हंसते लिया, अभी भी चेहरे पे हंसी आ रही है। ये चेहरा देखो, ये वही चेहरा हंसते हुए जो 2.5 लाख रुपया खींच रहा है अपनी तरफ में, और 2.5 लाख रुपया ले करके खूब अय्याशीबाजी किया इन्होंने और खत्म हो गया पैसा। तो आज अपनी औरत को भूखा प्यासा यहाँ पे बिठा दिया है इन्होंने, ताकि हमें फिर से शाइन मेंटेनेंस से 2-5 लाख रुपया मिल जाए, फिर से उड़ाए, अपने ऊपर खर्चा करे, अय्याशीबाजी करे। क्यों आखिरकार आपको यही तरीका क्यों अपनाता है? मेहनत करो ना, आप मेहनत करने के लिए कितनी बड़ी दुनिया है खड़ी, मेहनत करो, नहीं होता तो भीख मांगो ना, ये क्या काम कर रहे हो? मैं हूँ इब्राहिम, आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। आज का 12वां दिन और 12 दिन से भूखी प्यासी बैठी हुई जो यहाँ पर देखेंगे कि गीता हेमंत कानाबार, एक अजीब सी चीज़ हमें देखने को मिली है कि एक महिला को अपने हक के लिए, बल्कि ये अपने हक के लिए नहीं बैठी हैं, 125 लोग जो कामगार लोग हैं उनके हक के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये भूखी और प्यासी बैठी हुई हैं। अभी तक इनको 2 बार सलाइन जो बाटला है चढ़ा दिया गया है, 2 बार, जिस वजह से इनके अंदर में थोड़ी बहुत जान आ जा रही है, वरना इनकी जान से जान जाने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। प्रशासन कम से कम इतना तो अच्छा काम कर रही है कि इनको बचाने के लिए थोड़ा सा डॉक्टर की टीम एक्टिव है। आइए हम इनसे जानते हैं कि आपको 12 दिन हो गए, 12 दिन के अंदर कि आप जो है, आपके हस्बैंड जो हैं, ये एक दलालीगिरी करते हैं, इन्होंने खंडनी काम किया है, बाकायदा वीडियो जो है फेमस हो रहा है। तो हम ऐसे लोगों को न्यूज़ क्यों दिखाएंगे, ऐसे लोगों की आवाज़ क्यों बनेंगे? आपको भूखा प्यासा रहना चाहिए और यहाँ पे आपको तड़पना चाहिए, ऐसा होना चाहिए आपके साथ में। क्यों आखिरकार जब आप पैसा खत्म हो गया इसके लिए भूखी प्यासी बैठी है क्या? पैसे की बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि खंडनी तो हम लोग ने किया नहीं, सिर्फ हमारा पगार ही लिया था। तो पगार लेने के टाइम पे पूरा अगर वीडियो आप देखो या फिर वो लोग निकाले पूरा वीडियो, तो पैसे लेने के टाइम पे मैं रोई हूँ, क्योंकि मैं इतना ही मैंने कहा है कि अगर आप लोग ने हम लोग को रूम में से, सब लोग रूम में से निकालने की बात नहीं करते तो हमको मालूम है कि हमारी जीत है, लेकिन आपने रूम की बात की तो फिर हम लोग मूव इट करें, मतलब पीछे हो जाते हैं। इसलिए हम लोग ने हमारा सिर्फ पगार लिया है, कोई खंडनी नहीं की है और ये सब फेक दिखा रहे। और मैं इतना ही बोल रही हूँ कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस वक्त जो आप बैठी हैं इसमें सच्चाई है कि आप जो हक मांग रही हैं और ये कह रही हैं कि शाइन मेंटेनेंस पे जो है FIR दर्ज होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो काम हुआ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ अधिकारियों का भी समर्थन है इसके लिए। अभी तक का जो है पुलिस प्रशासन को नगर पालिका सपोर्ट नहीं कर रही है। पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि हम FIR करने को तैयार है, पर नगर पालिका का कोई अधिकारी आके हमें समझाए कि ये गलत है और ये सही है, ये गलत है, ये सही है, तो हम FIR करेंगे। पर वहीं पे 12 दिन से जो भूखी प्यासी बैठी हुई हैं, इनके लिए कम से कम कुछ करे, क्योंकि ये जी अगर इन्हें कुछ हो गया तो पुलिस प्रशासन भी इस घेरे में आ जाएगा और नगर पालिका तो वैसे ही घेरे के उसमें बैठी हुई है, उसके अधिकारी बैठे हुए हैं घेरे के अंदर में कि कहीं ना कहीं ये शाइन मेंटेनेंस के फेवर में नजर आ रहे हैं। उसी साथ में यहाँ पे चैतन्य फाउंडेशन की बैठी हुई है हमारे साथ में म्हात्रे मैडम। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैडम, जिस तरह से आप पे भी एक जो सवाल के घेरे में आप आ रही हैं, शक के घेरे में आप आ रही हैं कि आप भी इनके कंधे पे बंदूक रखकर नोटों की बरसात अपने ऊपर करवाना चाहती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सब झूठ है और जो बोल रहा है ना, उन्होंने खंडनी की है और मेरी सुपारी ली है मेरा नाम बदनाम करने की, बस यही। अरे आप इस मंडप का खर्चा ले रही हैं, सब उठा रही हैं, तो इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? अगर कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करता है छोटा से छोटा, तो वो ये भरोसा, ये आशा से करता है कि मुझे कुछ मिलेगा। तो आपने जो यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, नहीं भी तो कम से कम इसका ही भाड़ा 10,000 रुपया होगा, फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें लगेगी। तो ये सारी चीज़ें जब खर्चा लगेगा तो वो तो आपने सोचा होगा ना कि कुछ ना कुछ मिलेगा, तभी लगाया है। ये कामगारों के हक के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, कोई पैसा कमाए या खंडनी करने के लिए नहीं बैठे। उनका हक है, उनको मिलना चाहिए, उसके लिए बैठे। और शाइन मेंटेनेंस पे FIR दर्ज हो कि ये काम, गलत काम फिर से ना हो, इसलिए मैं इनको सपोर्ट कर रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ये सोचा कि जब 2.5 लाख रुपया ऐसे इंसान को दिया जा रहा है जिसकी कोई बिसाती नहीं, तो आप इतना बड़ा स्टंट इन लोगों से करवा करके 5-10 लाख रुपया तो आप भी निकाल ही सकती हैं। कुछ ऐसा दिल में तो आपके ख्याल नहीं आया कि इनके कंधे पे बंदूक रख करके शाइन मेंटेनेंस से लिया जाएगा? एक्चुअली तुषार वाल्के ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन मैंने उसको एक ही सवाल बोला था कि आप मुझे पेपर दिखाएं, आपका पेपर सही है, आप सही हो तो मैं आपके साथ दूंगी, हेमंत सही है तो मैं हेमंत के साथ दूंगी। मैंने कोई खंडनी की बात नहीं की है, कोई पैसे की बात नहीं की है, कुछ नहीं किया, सिर्फ बोला पेपर दिखाओ।
बट उन्होंने पेपर नहीं दिखाया, और इसलिए मैं हेमंत कानाबार के पास और गीता कानाबार के साथ यहाँ पे बैठी हूँ सच की लड़ाई में। अब देखना यह है कि ये सच्चाई की लड़ाई, अभी 12 दिन तो चले गए हैं और कितने दिन अभी इनको भूखे और प्यासे जो गीता जी हैं उनको बैठना पड़ेगा। कि आज एक गीता बैठी हुई है इसलिए कि उसे इंसाफ मिले, जो कामगार लोग हैं उनको इंसाफ मिले। अब ये वो हेमंत कानाबार है जिन्होंने 2.5 लाख रुपया बड़ा हंसते हंसते लिया, अभी भी चेहरे पे हंसी आ रही है। ये चेहरा देखो, ये वही चेहरा हंसते हुए जो 2.5 लाख रुपया खींच रहा है अपनी तरफ में, और 2.5 लाख रुपया ले करके खूब अय्याशीबाजी किया इन्होंने और ख़त्म हो गया पैसा। तो आज अपनी औरत को भूखा प्यासा यहाँ पे बिठा दिया है इन्होंने, ताकि हमें फिर से शाइन मेंटेनेंस से 2-5 लाख रुपया मिल जाए और फिर से उड़ाए, अपने ऊपर खर्चा करे, अय्याशीबाजी करे। क्यों आखिरकार आपको यही तरीका क्यों अपनाता है? मेहनत करो ना, आप मेहनत करने के लिए कितनी बड़ी दुनिया है खड़ी, मेहनत करो, नहीं होता है तो भीख मांगो ना, ये क्या काम कर रहे हो? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपके साथ सभी पत्रकार जितने भी है, मेरे साथ अच्छी न्यूज़ बनाई वो, मेरे खिलाफ बनाई वो, सभी लोगों को बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ। और आपका सवाल कि धंधा करो, काम करो, नौकरी तो की थी जब कोरोना में काम छूट गया था ना, तो अभी से मैं अभी तक नौकरी ही कर रहा हूँ, लेकिन उसका पगार मुझे नहीं मिला। ठीक है, जाने दो, विषय को गोल गोल घुमा घुमा के बात करना अच्छा नहीं है। हम लोग इस वक्त यहाँ पे बैठे हैं क्यों? नगर पालिका की तरफ से नगर पालिका ने एक पत्र दिया है पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में पत्र ये दिया है कि शाइन मेंटेनेंस ने नगर पालिका के साथ धोखाधड़ी की है और वो धोखाधड़ी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। अब उसमें मेरे पैसे लेने का देने का कोई सवाल उठता ही नहीं है। मैं ये जो बैठी है इसकी मांग सीधी सीधी ये है कि एफआईआर दर्ज करो, एफआईआर की कॉपी दो, हम लोग ने अनशन खत्म कर दिया। कितनी बड़ी बात है। अगर शाइन मेंटेनेंस के मालिक या जो भी उसके मैनेजर है, दत्ताराम पारकर या वो क्या नाम है उसका, तुषारवाल के, वो लोग ने सही टाइम पे दस्तावेज वहाँ पे देकर अपना बिल ईमानदारी से वसूल किया होता तो आज वो पेपर नगर पालिका के पास मौजूद होते, ये 8-8, 9-9 महीने नहीं लगते। लेकिन नगर पालिका असमर्थ है वो सारे पेपर जमा करने को, इकट्ठा करने को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, सर पेपर देता हूँ ना, साइन तो करो, पैकेट पहुँच रहा है, ये सीन हुआ है। तो अभी इसमें हमारी क्या गलती है? हमको तो सिर्फ एफआईआर करवानी है। क्यों किया? रवि पवार जी ने वो पेपर दस्तावेज चेक किए थे, नहीं किए थे? तो अगर दस्तावेज चेक किए थे तो वो ये लेटर डालते नहीं अगर शाइन मेंटेनेंस सही होता। उन्होंने दस्तावेज चेक किए, बाकायदा दस्तावेज चेक किए। चेक करने के बाद जब मालूम पड़ा कि उसमें जोल है तो जोल खोले पोल। मेरी चैनल से मैंने उनको हजारों पेपर डाले, तो वो पेपर उसने पूरी जांच करने के बाद ही उसने वहाँ पे लेटर डाला कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई। कल के आज वो भी कहीं ना कहीं इसमें दायरे में आ रहे, खुद से अपना ट्रांसफ़र करवाया है या यहाँ से गए हैं या फिर निकाले गए, वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आज जाने का कारण कहीं ना कहीं यहाँ से कनेक्टेड है। मेरा सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। क्या? 2.5 लाख रुपया मैंने कहा कि आपने हंसते हंसते ले लिया, ख़त्म हो गया, तो क्या आज वापस से बैठ करके वो 2.5 लाख या 2 लाख रुपए की डिमांड आपको ज़रूरत पड़ गई है? आप ऐसे पूरे लोगों को जमा करके, जो खंडनी लोग इनका भी डिमांड है 5-10 लाख रुपए का, आप भी 2-5 लाख रुपए में खुश हो जाएंगे? उनकी तो चलो एक संस्था है, संस्था का खर्चा लगता है चलाने के लिए, आपका तो खर्चा 2-5 लाख रुपए में काम बन जाएगा। तो वापस से लेने के लिए मेरा एक ही सवाल है, वीडियो में आप हंसते हुए दिखाई दे रहे हो, जबकि आप कहते हो कि आपकी वाइफ रो रही है, उसमें तो कोई एंगल से नहीं दिख रहा है। इतनी खुशहाली दिख रही है कि जैसे स्वयं आपने देख लिया है कि भगवान आपको दर्शन दे रहे हैं। वो पैसे इस तरह से तो आप ले रहे हैं, ऐसे ऐसे लपेट ले रहे हैं, ऐसे लपेट ले रहे हैं, तो ये कितनी सच्चाई है उसमें? सबसे पहले वो वीडियो जिसने भी वायरल किया है वो ऑफिस का एड्रेस मैं देता हूँ। सेकेंडरी स्कूल के पीछे उसका ऑफिस है 16 माले की बिल्डिंग में, और वहाँ पे वो ऑफिस है, ऑफिस में सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है। कॉप करके दिखाने का क्या ज़रूरत है? आखा वीडियो बताए। और रही बात पैसे की, तो पैसे मैंने जहाँ पे उड़ाए ना, वो कोई लेडीज़ बार नहीं था, वो कोई मतलब ऐसा क्या बोलते हो, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से मेरे को कुछ खाना था। पैसे मैंने वहाँ पे उड़ाए जहाँ पे वो ये केस गुना दाखिल होना चाहिए था, नगर पालिका है। नगर पालिका ने इसके ऊपर तुरंत वही टाइम पे संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मेरे पे एक्शन लिया, 353 का गुना दाखिल किया है। वहाँ पे जो पैसे उड़ाए गए थे वो पैसे एकदम मतलब गली फटी हुई नोटें थी, पहली बात। और जिस लोगों ने उठाए वो उस पैसे के हकदार थे और वो वहाँ पे सफाई कामगार थे।
मैंने सबको बोला था कि भाई आओ, जो जिसका है वो लेके जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे, ये पैसे मेरे काम के नहीं है। अरे जब आप एक तरफ कह रहे हो कि वो आपकी पगार है, दोनों को मिला मेरी पगार करके, थी, तो फिर आप मेरी- उड़ा रहे हो, मतलब मेरे काम के नहीं। मेरी पगार मेरे खाते में चाहिए थी। जब उसने मुझे ब्लैकमेल किया कि तेरे को लेना ही पड़ेगा, मैंने उसकी बात मान भी ली, क्योंकि ठेका भाई, एक बार अगर ठेका कैंसिल होता है शाइन का, फिर वही मालिक बन के दूसरा कंपनी से सर पे बैठेगा और धमकी। मेरी ही सरकार है, मेरा ही राज है, नगर पालिका में सारे मेरे ही नौकर है, मैं जो बोलूंगा वही होगा। इवन बैंक वाले भी मेरा जो बोला है वही देंगे, जो मैं बोलूंगा वही लिखेंगे। तो उसके पास फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। और हम लोग कोई बड़े पॉलिटिशियन थोड़ी है। अब देखो, मुजफ्फर साहब आके गए, उनको ये सारी चीज़ों का मैंने कभी डिटेल दिया नहीं था, फिर भी उनको बहुत बहुत आभार कहता हूँ कि वो यहाँ पे आए। उन्होंने मेरे सभी चीज़ों को अनदेखा किया कि मैंने उनको ध्यान नहीं दिया, मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन वो आए, तो उनको बहुत बड़ा धन्यवाद है। बाकी हमारे जो एमएलए है, दोनों बड़े एमएलए, मैंने उनको हर एक दस्तावेज 1 नहीं 5 बार दिया है। इवन गीता जैन मैडम ने तो मेरे लिए लेटर भी दिया है नगर पालिका को कि कार्रवाई करो, वो लेटर भी है मेरे पास। लेकिन फिर बाद में आज आने का नहीं आने का कारण क्या है? अभी ये सब चीज़ों में सीधा सीधा एक चीज़ आपको दिखेगा कि पैकेट नाम की जो चीज़ है ना, वो मीरा भाईंदर के किसी अधिकारी, किसी नेता, किसी को उसने छोड़ा नहीं है। मेरे लिए रवि व्यास जी ने भी ये छोड़े, लेटर छोड़े नगर पालिका में कि भाई ये करो, मेरे पास हर एक चीज़ है। रवि व्यास जी ने तो मेरे बर्थडे के दिन मेरा लेटर भी बना के हैप्पी बर्थडे वाला बनाया था। बातचीत होती है, अब मेरा फ़ोन नहीं उठाते वो नेतागिरी है, उनको नेतागिरी करने दो। हम यहाँ पे समाज सेवा ही कर रहे। वाल्मीकि और मेहतर समाज, ये एकदम पिछड़ा समाज है, एकदम मतलब बोलते हैं ना अशिक्षित समाज है, जिनके पीछे ये लोग हाथ धो के पड़े। आज से नहीं, ये 15 सालों से हो रहा था। मेरे को भी 35-40 हज़ार रुपये पेमेंट था, मैं भी पेटीएम पेमेंट बैंक में काम पे था, मेरे पास सैलरी स्लिप्स है मेरी, तकरीबन 27-28 हज़ार रुपये हर महीना मेरे को बाय चेक पेमेंट आता था, प्लस इंसेंटिव अलग। तो मेरा अच्छा सैलरी पैकेज था, मेरे को सब कोई करने, ये सब करने की क्या गरज है? काम धंधा सही। इसको कभी मैंने बाथरूम का पगार पूछा भी नहीं। लेकिन जब यहाँ पे देखा कि अत्याचार हो रहा है और ये समाज वाले डर के माहौल में है, तो फिर मैंने एक्शन लिया है और 4 साल दिए, और भी 10 साल दूंगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पैसे की आपका सवाल का जवाब यही है कि वैसे पैसे मैंने करोड़ों देखे भी है, उड़ाए भी है, फेंके भी है, मेरे को उसकी लालच नहीं है। तो लालच नहीं तो आज यहाँ बैठने की जरूरत क्या है? 125 लोगों को यहाँ बैठने की जरूरत क्या है? सिर्फ मुझे FIR कॉपी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अरे तुम क्यों नहीं बैठ रहे हो? क्यों बिठाया उनको? बस अभी इसके बाद मेरी बारी है। मैंने आज ही अभी मेरे वीडियो में बोल दिया कि इसको जितनी तकलीफ लेनी थी वो हो गई है। अभी अपने रास्ते, मेरे को ना स्टेज चाहिए, ना ये पंखे चाहिए, ना ये मोबाइल चाहिए। मैं यहाँ पे भरी बरसात हो, धूप हो, मैं रास्ते पे बैठूंगा रोड पे। मेरे को कोई स्टेज वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद अपनी ताकत से लड़ सकता हूँ, मुझे मालूम है। हाँ, सब लोग बोलेंगे औरत को आगे किया, तो जब औरत है ना, वो उसके इसमें है, इसलिए मैं दायरे में हूँ। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, क्या नगर पालिका शाइन मेंटेनेंस के इशारे पे नाच रही है इसलिए FIR नहीं हो पा रही है, या फिर वाकई में आप खुद ठगबाज हो इसलिए नगर पालिका अवॉइड कर रही है कि इनके ऐसे कहने पे, ऐसे लोगों के बैठने पे FIR नहीं होनी चाहिए? नगर पालिका, पुलिस प्रशासन, बड़े बड़े नेता शाइन मेंटेनेंस के गुलाम है। 101% इतने, मतलब वो गुलामी, और उनकी ईमानदारी देखो गुलामी करने की, कि जो पैकेट पहुंचे तो उनके खिलाफ हम कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये थे हेमंत कानाबार, जिनसे हमने कठोर सवाल किए और कठोर सवाल का जवाब इन्होंने हंसते हंसते दिया है। पर यहाँ मैंने इन्हें कुछ भी नहीं दिया है, फिर भी इन्होंने हंसते हंसते सवाल का जो जवाब दिया है। आइए अब यहाँ से कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, जैसे राजू गोयल हो गए, 707 के जो संस्थापक हैं अशरफ भाई, हम उनसे भी बात करेंगे कि इस चीज़ के अंदर में वो काफ़ी दिनों से फॉलोअप कर रहे हैं। आखिरकार रिजल्ट जो है कितने दिनों में और लगेगा, कितना दिन और कितने दिनों के अंदर में हमारी जो गीता बहन है उनको यहाँ से उठने में मदद मिलेगी, वो वाकई में पानी और खाने का टेस्ट ले पाएंगी। आइए जानते हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन लोगों से इस बारे में कहना क्या है।